नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है देवांगना कोल्ड स्टोरेज तिरवा में। और आज के वीडियो में बातचीत होगी आलू की निकासी पे। आलू का भाव कोल्ड में क्या चल रहा है, और अगर देखा जाए तो पिछली साल से आलू की निकासी में रफ्तार है या नहीं है। हमारे साथ कई व्यापारी भी हैं, किसान भाई भी हैं, तो सभी लोगों को चर्चाएं करेंगे। और क्या बंगाल में जिस तरीके से सरकार ने बंदी लगाई है, बॉर्डर बंद हुए हैं, तो क्या यूपी के किसानों से इसमें कुछ लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। तो पवन भैया, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने कोल्ड पे। तो कोल्ड की निकासी वगैरह बताइए, निकासी कितनी हो गई लगभग, अनुमान अगर देखा जाए। काशी भैया लगभग 28-30 हजार बोरी अपने यहाँ निकली है। 28-30 हजार। और अगर बात की जाए भंडारण की, तो लगभग कितना भरा गया, आपको जानकारी है? 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख के ऊपर। हाँ, तो 30 हजार निकला, 1 लाख के ऊपर 10-20 हजार जो कुछ ऊपर नीचे है, तो मान के चलते हैं 27-28% लगभग निकासी। हाँ 27-28% आलू निकासी है हर जगह लगभग जनपद में। आइडिया अनुमान के अनुसार निकासी होगी। हाँ, 27-28% लगभग जनपद में। तो पवन भैया, पिछली साल से इस साल में क्या लग रहा है कि आलू की निकासी ज्यादा है या उतनी है? नहीं, निकासी बढ़िया हुई है, ऐसा नहीं निकासी कम नहीं, निकासी ठीक हुई, लगातार बराबर आलू निकल ही रहा है। और अनुरोध है किसान भाइयों से कि आए अपना आलू समय से बेचते रहें, थोड़ा थोड़ा करके हर भाव में बेचें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंगा, कौन भैया, बात करते हैं जैसे कि ये पश्चिम बंगाल में सरकार ने रोक लगाई है कि आलू बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा, तो क्या उसका कुछ असर यहाँ पे कोल्डो में देखने को मिल रहा है? क्या माहौल चल रहा है इस समय? अभी तो उस पे कोई बाहर मंडियों में भी पता किए हैं जो आज कोई गर्मी के कारण बारिश नहीं हो रही है, हरी सब्जियां सब इतनी सस्ती हैं, तो आलू पे कोई इफेक्ट डिमांड नहीं है बाहर। अभी नहीं। हाँ, अभी तो तो कोई कब तक डिमांड। उम्मीद है, जैसे मान लीजिए पिछली साल भी हम लोगों ने देखा तो इस समय आलू थोड़ा कम निकल रहा था, तो कब तक डिमांड आने के चांस अगर है बढ़िया? बारिश लगातार होती है तो डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी। कब तक उम्मीद, अगर अनुमान किया जाए तो बस ये? बारिश के ऊपर है, वो तो ऊपर वाला निर्भर है, ऊपर वाले पे। हाँ, बारिश के ऊपर कुल मिला के अगर बात की जाए तो पवन, ये कहना है कि बारिश जब होगी तो कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। तो अब अगर देखा जाए कोल्डो में जिस तरीके से किसान, क्या इस समय आ रहा है या किसान अभी थोड़ा रुका है, इंतजार कर रहा है? किसान रुका हुआ है, कुछ धान लगाई चल रही है, इसलिए किसान थोड़ा कम आ रहा है। तो कब तक उम्मीद मानते हैं कि किसान अच्छी अब मात्रा? किसान 10 दिन बाद लगभग किसान चलेगा, 10-15 दिन में धान लगभग सब धान धान में लगा था, मूंगफली में भी लगा था किसान, तो मक्का में भी लगा था, वो सब काम निपट रहा है। तो 10 दिन बाद लगभग हाँ, चलेगा। लगभग 10 दिन बाद किसान हमारे अनुभव से 10 दिन बाद चलेगा। तो इस समय अगर बात की जाए कोल्डो में, तो क्या माहौल इस समय बिक्री का चल रहा है? पर डे कितना बिक जाता होगा कोल्ड में? पर डे लगभग 2-4-500 बोरी बिक्री, किसान बहुत कम आ रहा है, 2-4-500 अच्छा, बोरी। ऐसा तो नहीं है कि जो बाजारें पूर्व में थी वो बाजारें डाउन हो गई? क्या ये भी कारण है कि हो सकता है क्या? अब किसान भाई यहाँ कुछ रुक गए हैं, इसलिए अब जो बाजारें डाउन हुई हैं, मगर फिर भी वही बाजारें लगभग सब है। वही बाजारें लगभग हैं। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, पंचम भैया हैं, बातचीत करेंगे। तो पंचम भैया, सबसे पहली बात आती है कि कोल्ड में जिस तरीके से पवन भैया ने बताया कि निकासी के बारे में किसान नहीं आ रहा, तो क्या इसका कारण माना जाए कि आलू के भाव में गिरावट आ गई है? ये कारण हो सकता है, या किसान इंतजार कर रहा है कि पुरानी बाजारें वापसी आ जाए? देखिए, पहली बात तो किसान अपने काम में भी, अब धान बुपाई चल रही, मक्का मूंगफली इसमें भी व्यस्त है किसान भाई। इसके बाद में बाजारें भी सुस्त है, इसका भी असर है। और जब यहाँ पे आदमी उम्मीद तो लगाए है कि बाजारें वापस आएंगी और बढ़ेंगी, तो कुछ इस वजह से भी कई कारण है जिससे किसान भाई भी रुके हुए हैं। अच्छा पंचम भैया, आपने तो कई दौर देखे होंगे, लगातार आप मार्केट में भी रहे हैं। तो जैसा कि कई लोग बताते हैं कि जुलाई और अगस्त, लगभग 15 अगस्त के बीच में हर साल बाजारें थोड़ी डाउन होती हैं सावन के महीने में। तो क्या ऐसा कुछ है आपके अनुमान से, हर साल डाउन होती है? हाँ, बहुत थोड़ा बहुत तो असर जैसे ये सावन के महीने में पड़ते ही है कि मतलब जो है ये सावन के महीने में व्रत व्रत आदमी अस्त व्यस्त थोड़ा ज्यादा हाँ। रहता है। क्या क्या लग रहा है, सावन और के महीने के बाद जैसे हर साल डाउन होती है, वही स्थिति इस साल भी मान रहा है? कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बाजारें ठीक है, वैसी रहेंगी। अच्छा, बंगाल की बंदी का क्या कोल्डों के आलू के भाव में थोड़े बहुत दिनों में असर कुछ दिख सकता है? अभी कोई प्रभाव नहीं, आगे बात की बात है क्या होता है, अभी कोई प्रभाव नहीं है उसका। अच्छा, इस समय अगर बात की जाए कोल्डो में बिक्री पे बात कर लेते हैं, हाईलैंड आलू नीचे और ऊपर क्या भाव तक बिक रहे हैं? देखिए, सबसे बढ़िया आलू जो है हमारे यहाँ 11,500-1200 बिक रहा है, और नीचे में 1,000 रुपए, और उल्टा सीधा है तो उसके और भाव। और थोड़ा डाउन हो जाएगा। देखिए, ऊपर में अगर बात करेंगे तो 1200 तक का, उसमें कोल्ड भाड़ा व्यापारी का होगा।
कोल्ड भाड़ा व्यापारी देगा। कन्नौज में अगर बात की जाए जितने भी कोल्ड में बिक्री होती है ज्यादातर कोल्ड भाड़ा व्यापारी ही देता है। तो वहीं भैया हाइब्रिड की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिड इस समय क्या पोजीशन में चल रहा है? हाइब्रिड बढ़िया नंबर 1 का 900 रुपए का बिक रहा है, 850 900। 850 और वहीं कंचन और सिंदूरी की बात कर लेते कंचन वही 900 से 1000 रुपए, हैं 900। सिंदूरी 950 से 1050। अच्छा ये जैसे सामने हाईलैंड आलू पड़ा है भैया दिखा भी दीजिए, इस तरीके के हाईलैंड आलू क्या भाव तक में मार्केट में चल रहा है? ये तो बहुत अभी पहले का लिया हुआ है 1341 रुपए का, अब इसका भाव मानिए आप वही 1200 रुपए। 1200। तो भैया ये देखिए ये वाला आलू अगर दिखाएंगे तो ये आलू 1300 रुपए के ऊपर लिया गया था और आज की तारीख में अगर मानेंगे तो 12 साढ़े 1100 की रेंज में लगभग में इस तरीके के आलू कोल्डो में आ रहे हैं। तो अब जो बाजारें पुरानी वाली थी हमें लग रहा है कि एक नंबर वाले आलू में थोड़े वो दिनों में हो सकता है कि वापसी हो जाए एक नंबर। वही है, थोड़ी बिक्री सुस्त है, बाजार में कोई खास अंतर नहीं है, बाजारें अपनी जगह पहुंच जाएंगी। निकासी अगर कम होती है तो बाजारें बढ़ जाएंगी, भी बारिश बढ़ती है तो बाजारें अपने आप बढ़ जाएंगी। अच्छा क्या जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग कोल्ड में जिस कोल्ड में हैं इस कोल्ड में भी लगभग में अगर बात की जाए तो पिछली बार से आलू बहुत कम है। तो क्या उम्मीद है जिस तरीके से माहौल चल रहा है आगे चल के क्या माहौल लग रहा है कि कुछ और आलू के भाव में करंट आ सकता है क्या? अब वो तो बात की बात है, इतने कोल्ड ही बढ़ गए हैं भाई, आलू तो वही है, लगभग 25-30 कोल्ड नए बने हुए हैं, तो प्रोडक्शन तो वही है, तो कोल्ड कहीं ना कहीं तो कम रहेंगे भाई, उपज जितनी होगी वो उतनी तो होगी। क्या आलू क्या लग रहा है पिछली साल से कम नहीं है क्या? हाँ कुछ कम है, 5% मार सकते हैं? इसको ज्यादा 10%। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 8 से 10% आलू तो लगभग में कम है। जिस तरीके से हमने भी आपको अलग अलग क्षेत्र में कई जगह दिखाया तो अद्दा आप बताइए क्या आपकी उम्मीद से है बाजारें कब तक वापसी हो सकती हैं? अपना अनुमान बताइए। 10-15 दिन में आ जाए अच्छा जैसा कि लोग कहते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में हर साल बाजारें डाउन होती हैं, तो आपका क्या अनुमान कह रहा है हर साल डाउन होती हैं कि इस साल ही हुई हैं? तो मौसम के हिसाब से डाउन होती है, जब मांग नहीं होती है उसी हिसाब से डाउन होती है बाजार में। तो उसी हिसाब से डाउन होती है। किसान भाइयों अगर कोल्ड में देखेंगे तो कोल्ड में दिखा भी दीजिए। देखिए सामने की तरफ अगर देखेंगे तो सामने की तरफ बीज वाला आलू निकल रहा है, इधर अगर देखेंगे तो हाईलैंड आलू की कटाई है और सामने भी गुल्ला साइज का आलू की कटाई है। तो ये स्थिति है कोल्डो में। और बिक्री की अगर बात की जाए तो बिक्री में फिलहाल में कोई खास बदलाव नहीं है, 10-20-50 रुपए का अंतराल से आलू बिक रहा है। अगर बात की जाए डिमांडों की तो मार्केट में डिमांड नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं आलू की बाजारों में थोड़ी सुस्ती है। और बारिश अगर बढ़िया अच्छी तरीके से होगी, मौसम ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का मानना है कि जो बाजारें पुरानी थी वो बैकअप हो जाएंगी कोल्डो में भी। और अगर बात की जाए मंडियों की तो बंगाल का जो पश्चिम बंगाल की बंदी है उसका असर अभी फिलहाल में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये स्थिति है देवांगना कोल्ड स्टोरेज तिरवा कन्नौज की। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।